नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल भारती ने पाकिस्तान के लगातार उकसावे और भारत की सशक्त कार्रवाई के संदर्भ में रामचरितमानस की एक चौपाई का उल्लेख किया था। विनय न मानकर जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। दोस्तों, यह सिर्फ एक चौपाई नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक संकल्प भी कि जब कोई बात शांति से ना माने तो फिर संकल्पित रक्षा ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। दोस्तों, आज मैं आपसे इसी के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूं। एक ऐसी बात जो सिर्फ फैक्ट्री के दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर, हर परिवार, हर माँ बाप, हर पत्नी और हर बच्चे से जुड़ी हुई है। ये बात है सुरक्षा की उस अदृश्य डोरी की जो सिंदूर से शुरू होकर तिरंगे तक जाती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस चौपाई की पृष्ठभूमि क्या थी। क्यों भगवान राम ने कोमल विनय छोड़कर कठोर निर्णय लिया और इसका आज के इस वीडियो से क्या संबंध है। रामायण की एक घटना है। जब प्रभु श्री राम श्रीलंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगते हैं तो 3 दिन तक विनती करने के बावजूद समुद्र चुप रहता है। तब भगवान राम को समझ आता है कि अब विनती से नहीं, भय से काम होगा। समुद्र को सुखाने के लिए वो ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। श्री राम के क्रोध और ब्रह्मास्त्र को देखकर समुद्र देव प्रकट होते हैं, माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे अपने स्वभाव के कारण मार्ग नहीं दे सकते हैं और उन्हें सुझाव देते हैं कि नल, जो सुग्रीव के सेना में कुशल इंजीनियर थे, समुद्र पर पुल बना सकते हैं। इसके बाद राम सेतु का निर्माण हुआ, जिसके बाद श्री राम और उनकी सेना श्रीलंका पहुंच सके। इसी बात पर तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी थी। यानी जब प्यार और विनम्रता से बात नहीं बनती तो डर जरूरी होता है। लेकिन यहां डर का मतलब सिर्फ भय नहीं है, बल्कि वह सम्मान है, वह अनुशासन है जो हमें किसी नियम, किसी व्यवस्था या किसी जीवन की कीमत समझने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में बिना डर के शांति संभव नहीं है एक महत्वपूर्ण संदेश है, उसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर फॉर सेफ्टी के संदर्भ में कार्यस्थल में बिना डर के सुरक्षा संभव नहीं है भी एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। यही सोच आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले सेफ्टी गीता के एपिसोड में भी रखा था। क्या है ऑपरेशन सिंदूर फॉर सेफ्टी? इसका उद्देश्य है ऐसे हादसों को रोकना जो घर से एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन लेते हैं। कल्पना कीजिए एक साधारण लेकिन सपनों से भरा घर, जहां सुबह पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले माथे पर हाथ फेरते हैं, पत्नी उनके लंच बॉक्स में उनका पसंदीदा खाना रखती है और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, शाम को आज मैं जल्दी लौटूंगा। वो एक फैक्ट्री में काम करने जाता है, मेहनत करने, अपने परिवार का भविष्य संवारने। शाम को उनकी पत्नी सिंदूर लगाए बेसब्री से अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही है। शाम को दरवाजे पे घंटी बजती है, दरवाजा खुलता है, लेकिन दरवाजे पर वो नहीं, उनका एक सहकर्मी हाथ में उनका हेलमेट और आंखों में डूबा हुआ सन्नाटा लिए खड़ा होता है। वो बस इतना कहता है, एक हादसा हो गया। और उस एक वाक्य से एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। एक दुनिया उजड़ जाती है, कलाई की चूड़ियां टूट जाती हैं, माथे का सिंदूर बह जाता है, बच्चों की हंसी रोने में बदल जाती है और एक पूरा परिवार बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं किसी ने ये कहते हुए कि अरे रोज तो ऐसे ही करते हैं, एक छोटा सा सेफ्टी रूल नजरअंदाज कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर फॉर सेफ्टी का मकसद यही है कि हर मां का बेटा, हर बच्चे का पिता और हर स्त्री का सिंदूर सलामत रहे। दोस्तों, युद्धों में मौत की उम्मीद होती है क्योंकि वहां दुश्मन सामने होता है, लेकिन फैक्ट्री, ऑफिस या किसी कार्यस्थल पर क्या कोई मौत की उम्मीद लेकर जाता है? लोग वहां खून बहाने नहीं, पसीना बहाने जाते हैं। फिर भी हर साल दुनिया भर में कार्यस्थल में जितनी मौतें होती हैं,
उतनी युद्धों में मरने वालों से कहीं 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 ज्यादा होती है। क्या ये एक अघोषित युद्ध नहीं है, एक अनडिक्लेयर्ड वॉर नहीं है? इस अनडिक्लेयर्ड वॉर के दुश्मन है लापरवाही, जल्दीबाजी और नियमों की अनदेखी। इस युद्ध में हमारे सबसे बड़े हथियार हैं डर, जो हमें सजग रखता है, समझदारी, जो हमें रास्ता दिखाती है, और जागरूकता, जो हमें हादसों से बचाती है। और इस युद्ध की सबसे बड़ी जीत है एक सुरक्षित, संपूर्ण और मुस्कुराता जीवन। दोस्तों, इस विचार का असली अर्थ यह नहीं है कि हमें हर समय डरे रहना चाहिए, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि एक सतर्कता और जिम्मेदारी भरा डर हमारी शांति का रक्षक बनता है। जिस प्रकार किसी देश की शांति उसकी सीमाओं पर खड़े जवानों की सतर्कता और सीमाओं की सुरक्षा पर निर्भर होती है, उसी तरह किसी फैक्ट्री, ऑफिस या कार्यस्थल की सुरक्षा भी वहां मौजूद हर व्यक्ति की सजगता और जोखिम के प्रति सम्मान पर टिकी होती है। जहां सीमाओं की अनदेखी एक युद्ध को न्योता दे सकती है, वहीं जोखिम की अनदेखी एक हादसे को बुलावा दे सकती है। सुरक्षा कोई बाधा नहीं, बल्कि एक दीवार है जो सपनों को टूटने से बचाती है। इसलिए जैसे हम देश की रक्षा को सर्वोपरि मानते हैं, वैसे ही कार्यस्थल की सुरक्षा को भी राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तरह निभाना होगा। दोस्तों, डर को यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह एक स्मरण शक्ति बन जाती है और हमेशा हमें यह याद दिलाती है कि हमें लापरवाही नहीं करनी है, हमें नियम नहीं तोड़ने हैं और हमें सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना है। पर सुरक्षा में डर की भूमिका क्या है? पहला, डर अलार्म की तरह होता है। डर हमारे भीतर एक तरह का सावधानी भरा अलार्म पैदा करता है। जैसे अगर बिजली के तार खुले हों तो हम उन्हें छूने से डरते हैं। यही डर हमें जिम्मेदार बनाता है और वही डर हमें सुरक्षित रखता है। दूसरा, डर इज इक्वल टू जागरूकता। जो लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होगा, अक्सर वही लोग सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करते हैं। एक बार नियम टूटा, एक बार गलती हुई, तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसलिए डर हमें लापरवाही से बचाता है। डर एक चेतना है कि यदि हम चूक गए तो केवल हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार उसकी कीमत चुकाएगा। ऊंचाई पर काम करते समय गिरने का डर हमें सतर्क बनाता है। यही डर हमें अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत के लिए जिम्मेदार बनाता है। और तीसरा, डर से नहीं, डर की उपेक्षा से हादसे होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि डर कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली बहादुर वही है जो डर को समझे और जिम्मेदारी से काम करे। जो वेल्डर बिना मास्क के काम करता है वो बहादुर नहीं बल्कि बेपरवाह है। वह केवल नियम ही नहीं तोड़ रहा है, दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहा है। इसलिए डर जब विवेक के साथ आता है तो वह शक्ति बन जाती है। याद रखिए, पीपी पहनना कायरता नहीं, समझदारी है। ऑपरेशन सिंदूर फॉर सेफ्टी के संदर्भ में इस डर का महत्व यह है कि यह हमें याद दिलाता है कि हर चूक, हर गलती, हर लापरवाही की कीमत केवल इंसान नहीं, उसका पूरा परिवार चुकाता है। इस पहल का मकसद है हर घर का सिंदूर सलामत रहे, मतलब हर कर्मचारी उसी स्थिति में घर लौटे जैसे वे काम के लिए आया था। सिंदूर का बिटना केवल एक प्रतीक नहीं है, वह उन तमाम सपनों का अंत है जो किसी पत्नी ने अपने पति के साथ देखे थे। वह उस भरोसे का टूटना है जो एक मां को अपने बेटे और बच्चों को अपने पिता की सलामती पर था। अगर एक इंजीनियर को यह डर हो कि मेरी लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, तो यकीन मानिए यह डर ही सबसे बड़ा रक्षक बन जाएगा। जिस तरह सेना के जवान सीमाओं पर हमेशा सतर्क रहते हैं, उसी तरह हमें भी अपने कार्यस्थल में हमेशा सतर्क रहना होगा और सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। जब हम हेलमेट पहनते हैं तो हम सिर्फ अपना सिर नहीं बचाते हैं, हम अपने घर की शांति को बचाते हैं।
जब एक मजदूर असुरक्षित काम करने से मना करता है तो वह डरपोक नहीं बल्कि बहादुर होता है। इस संदेश का सार है, डर को नकारे नहीं, समझें। डर को दबाए नहीं, दिशा दें। डर को शर्म ना माने, उसे जिम्मेदारी बनाए। तो अगली बार जब कोई कहे डरना नहीं चाहिए तो उनसे कहिए, डर ही तो है जो हमें जिंदा रखता है। लेकिन हां, वह डर जो विवेक से भरा हो, वह डर जो हमें सजग बनाए, हमें सजग रखे और दूसरों को भी सजग रखे। जिस प्रकार भय बिन होई न प्रीत, उसी प्रकार डर बिन होई न सुरक्षा। और याद रखिए, सुरक्षा के बिना ना जीवन सुंदर है, ना घर संपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर फॉर सेफ्टी का यही उद्देश्य है कि हर सिंदूर सलामत रहे, हर मुस्कान सुरक्षित रहे और हर घर का चिराग सुरक्षित रहे। यही सच्ची सुरक्षा है। नमस्कार, जय हिंद।